सुबंत सिद्ध रूप स्कंद कहते हैं। कात्यायन, अब मैं तुम्हारे सम्मुख विभक्ति सिद्ध रूपों का वर्णन करता हूं। विभक्तियां दो हैं, सुप और तिंग। सुप विभक्तियां 7 हैं, सु औ जस, ये प्रथमा विभक्ति है। अम औट शस, ये द्वितीया। टा भ्याम भिस, ये तृतीया। डेंग भ्याम भेस, ये चतुर्थी। अंगसी भ्याम भस्या, ये पंचमी। अंक्स ओस आम, ये षष्ठी तथा डिंग ओस सुप, ये सप्तमी विभक्ति है। ये सातों विभक्तियां प्रातिपदिक संज्ञा वाले शब्दों से परे प्रयुक्त होती हैं। प्रातिपदिक 2 प्रकार का होता है, अंजत और हलंत। इनमें से प्रत्येक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद से 3-3 प्रकार का होता है। उन पुल्लिंग आदि शब्दों के नायकों का यहां दिग्दर्शन कराया जाता है। जो शब्द नहीं कहे गए हैं किंतु जिनके रूप इन्हीं के समान होते हैं, उन्हीं ये वृक्ष आदि शब्द सामर्थ्य नायक हैं। वृक्ष शब्द पेड़ का वाचक है, ये अकारांत पुल्लिंग है। इसके साथ विभक्तियों में तथा संबोधन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के भेद से कुल मिलाकर 24 रूप होते हैं। उन सब को यहां उद्धृत किया जाता है। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान्। 3 वृक्षेण, वृक्षाभ्यगम, वृक्षे। 4 वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। 5 वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। 6 वृक्षस्य, वृक्षयो, वृक्षाणाम। 7 वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। संबोधने हे वृक्ष, हे वृक्षौ, हे वृक्षाः। इसी प्रकार राम, देव, इंद्र, वरुण, भव आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। देव आदि शब्दों के तृतीया के एक वचन में देवेन तथा षष्ठी के बहुवचन में देवानाम इत्यादि रूप होते हैं। वहां न के स्थान में न नहीं होता। रेफ और शकार के बाद जो न हो उसी के स्थान में न होता है। अकारांत शब्दों में जो सर्वनाम है उसके रूपों में कुछ भिन्नता होती है। उस भिन्नता का परिचय देने के लिए सर्वनाम का प्रथम या नायक जो सर्व शब्द है उसके रूप यहाँ दिए जाते हैं। उसी तरह अन्य सर्वनामों के भी रूप होंगे, यथा 1 सर्वः, सर्वौ, सर्वेः। 2 सर्वं, सर्वौ, सर्वान्। 3 सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। 4 सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। 5 सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। 6 सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम्। 7 सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। संबोधन में हे सर्व, हे सर्वो, हे सर्वे। यहाँ रेखांकित रूपों पर दृष्टिपात कीजिए। साधारण अकारांत शब्दों की अपेक्षा सर्वनाम शब्दों के रूपों में भिन्नता के 5 ही स्थल हैं। इसके बाद पूर्व शब्द आता है। ये सर्वनाम होने पर भी अन्य सर्वनामों से कुछ विलक्षण रूप रखता है। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये व्यवस्था और असंज्ञा में सर्वनाम है। स्व तथा अंतर शब्द भी अर्थ विशेष में ही सर्वनाम है, अतः उससे भिन्न अर्थ में वे असर्वनामवत रूप धारण करते हैं। प्रथमा के बहुवचन में तथा पंचमी सप्तमी के एक वचन में पूर्वादि शब्दों के रूप सर्वनामवत होते हैं, किंतु विकल्प से। अतः पक्षांतर में उनके असर्वनामवत रूप भी होते हैं, जैसे पूर्व, पूर्वाह, परे, पराह इत्यादि। पूर्वस्मात्, पूर्वातः, पूर्वस्मिन्, पूर्वे इत्यादि। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय ये शब्द सर्वनाम नहीं है, तथापि प्रथम शब्द के प्रथम बहुवचन में प्रथमे, प्रथमाः ये रूप होता है। चरम आदि शब्दों के लिए भी यही बात है। द्वितीय तथा तृतीय शब्द चतुर्थी, पंचमी तथा सप्तमी के लिए एक वचन में विकल्प रूप से सर्वनामवत रूप धारण करते हैं, यथा द्वितीयस्मै, द्वितीयाय, तृतीयस्मै, तृतीयाय इत्यादि शेष रूप वृक्षवत होते हैं। अब अकारांत शब्द का एक रूप उपस्थित करते हैं। खड्गपाह, खड्गम पातीति खड्गपाह, अर्थात खड्ग रक्षक। इसका रूप यूं समझना चाहिए, खड्गपाह, खड्गपौ, खड्गपाह। 2 खड्गपामम, खड्गपौ, खड्गपः। 3 खड्गपाह, खड्गपाभ्याम, खड्गपाभि। 4 खड्गपे, खड्गपाभ्याम,
खड्गपाभ्यम। 5 खड्गपः खड्गपाभ्याम खड्गपाद्य। 6 खड्गपः खड्गको खड्गपापम। 7 खड्गपी खड्गपोह खड्गपासु। संबोधन: हे खड्गपाह, हे खड्गपौ, हे खड्गपाह। इसी तरह विश्वाप विश्वपालक, गोपा गोरक्षक, किलालपा जल पीने वाला, शंखमा शंख बजाने वाला आदि शब्दों के रूप होंगे। अब हरस्व इकारांत वर्ही शब्द का रूप प्रस्तुत करते हैं। वर्ही वर्ही वर्यहे, वर्हिम वर्हिम वर्हिन, वर्हिना वर्ह्यभ्याम वर्हिभिः, वर्हये वर्ह्यभ्याम वर्ह्यभ्य, वर्हे वर्ह्यभ्याम वर्हिभ्यः, वर्हे वर्ह्यहो वर्हिनाम, वर्हौ वर्हौ वह्यहर्षु। संबोधन: हे वर्हे, हे वही, हे वर्हे। वर्ही का अर्थ है अग्नि। इसी तरह अग्नि, हवि, कवि, गिरि, पवि इत्यादि शब्दों के रूप होंगे। इकारांत शब्दों में सखी और पति शब्दों के रूप कुछ भिन्नता रखते हैं। जैसे सखा सखायो सखायः, सखायम सखायो सखीनः। तृतीया के एक वचन में सख्याः, चतुर्थी के एक वचन में सख्य, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सख्यहु तथा सप्तमी के एक वचन में सख्य रूप होते हैं। शेष सभी रूप वर्ही शब्द के समान हैं। पति शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में वर्हिवत रूप होते हैं। शेष विभक्तियों में वो सखी शब्द के समान रूप रखता है। अहिरपति का अर्थ है सूर्य। यहाँ पति शब्द समास में आबद्ध है। समास में उसका रूप वहिर्तुल्य ही होता है। अब उकारांत शब्द का रूप प्रस्तुत करते हैं। पहले पुल्लिंग पटु शब्द के रूप दिए जाते हैं। पटु का अर्थ है कुशल, निपुण। पटुः पटु पटवः, पटुम पटु पटून, पटुना पटुभ्याम पटुभि, पटवे पटुभ्याम पटुभ्य, पटोह पटुभ्याम पटुभ्य, पटोह पटोह पटूनाम, पटौ पटोवः पटशु। संबोधन: हे पटो, हे पटु, हे पटवः। इसी तरह भानु, शंभु, विष्णु आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। दीर्घ इकारांत ग्रामणी शब्द है। इसका अर्थ है गांव का मुखिया। इसका रूप इस प्रकार है: ग्रामणीः, ग्रामण्यो, ग्रामण्यः। 2 ग्रामणीम, ग्रामण्यो, ग्रामण्यन्य। 3 ग्रामण्या, ग्रामणीनभ्याम, ग्रामणीभिः। 4 ग्रामणे, ग्रामणभ्याम, ग्रामीणभ्यः। ग्रामण्य, ग्रामण्यो बहुवचन, ग्रामण्याम, ग्रामण्याम, ग्रामीणेषु। इस तरह प्रधि आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। दीर्घ उकारांत दुम्भु शब्द है। इसका अर्थ है राजा। वज्र, सूर्य, सर्प और चक्र। इसका रूप द्रुम्भ्यु, द्रुम्भ्यो, द्रुम्भम इत्यादि। खलपु खलिहान या भूमि को शुद्ध स्वच्छ रखने वाला। इसके रूप खलपु, खलप्पौ, खलप्पः इत्यादि। मित्रभू मित्र से उत्पन्न। इसका रूप है मित्रभू, मित्रभुवौ, मित्रभुवः इत्यादि। स्वभू का अर्थ है स्वयंभू, स्वतः प्रकट होने वाला। इसके रूप स्वभू, स्वभुवौ, स्वभुवः इत्यादि हैं। सुश्री का अर्थ है सुंदर, शोभा से संपन्न। इसके रूप हैं सुश्री, सुश्रियो, सुश्रियः इत्यादि। सुधी का अर्थ है उत्तम बुद्धि से युक्त विद्वान। इसके रूप हैं सुधीय, सुधियो, सुधियः इत्यादि। अब ऋकारांत पुल्लिंग पितृ तथा भातृ शब्दों के रूप दिए जाते हैं। पिता का अर्थ है बाप और भ्राता का अर्थ है भाई। पितृ शब्द के सब रूप इस प्रकार हैं: पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन, पित्रा, पितरभ्याम, पितृभ्यः, पितरे, पितरभ्याम, पितृभ्यः। पितुः, पित्रो, पितॄणाम, पितरि, पित्रो, पितृषु। संबोधन: हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। इसी तरह भात्र और जामात्र शब्दों के भी रूप होते हैं। नरो शब्द नर का वाचक है। इसके रूप ना, नरो, नरः इत्यादि पितृ शब्दवत होते हैं। केवल षष्ठी के बहुवचन में 2 रूप होते हैं: नृणाम, नृणाम। कृत्र शब्द का अर्थ है करने वाला। यह त्रिजंत शब्द है। इसके 2 विभक्तियों में रूप इस प्रकार है: कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्तनः। शेष पितृ शब्द की भांति क्रोष्टु शब्द सियार का वाचक है।
क्रोष्टु विकल्प से क्रोष्ट्र शब्द रूप में प्रयुक्त होता है। उस दशा में इसका रूप कर्त शब्द की भांति होता है। क्रोष्टु के रूप में ही यदि इसके रूप लिए जाएं तो पटु शब्द लेने चाहिए। नृप शब्द नाती का वाचक है, इसके रूप कर्तृ शब्द की भांति होते हैं। सुरय शब्द का अर्थ उत्तम धनवान है। रय शब्द का अर्थ है धन, ये एकारांत पुल्लिंग है। इन दोनों के रूप एक से होते हैं। सुराह, सुरायो, सुरायः, सुरायाम, सुरायो, सुरायः, सुराया, सुराभ्याम, सुराभिः इत्यादि। रय, राह, रायो, रायः इत्यादि हलादि विभक्तियों में रय की जगह रा हो जाता है। ओकारांत गो शब्द पर विचार कीजिए। गो का अर्थ है बैल, इसके रूप गौ, गावौ, गावः, गाम, गावौ, गाह इत्यादि हैं। औकारांत पुल्लिंग ध्यौ का अर्थ है। आकाश और ग्लो का अर्थ है चंद्रमा, इनके रूप ध्यौ, ध्याओ, धावः इत्यादि। ग्लौ, ग्लावौ, ग्लावः इत्यादि हैं। ये पुल्लिंग में स्वरांत नायक शब्द बताए गए। अब हलंत पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराया जाता है। सुवाक श्रेष्ठ वक्ता, सुत्वक सुंदर त्वचा वाला, प्रशत जलबिंदु, सम्राट चक्रवर्ती नरेश, जन्मभाग जन्म ग्रहण करने वाला, सुराट श्रेष्ठ राजा, अयम यह मरुत वायु, भवन होता हुआ, दिव्यन क्रीड़ा करता हुआ, भवान आप, भगवान इंद्र, पिबन पीता हुआ, भगवान समग्र ऐश्वर्य से संपन्न, अधवान पापयुक्त, अरवा अश्व, वहिर्मान अग्नियुक्त, सर्ववित सर्वज्ञ, सुप्रत भलीभांति पालन करने वाला, सुसीमा उत्तम सीमा वाला, कुंडी कुंडधारी शिव, राजा अश्वा कुत्ता, युवा तरुण, मघवा इंद्र, उषा सूर्य, सुकर्मा उत्तम कर्म करने वाला, यज्वा यज्ञकर्ता, सुवर्मा उत्तम कवचधारी, सुधर्मा उत्तम धर्म वाला, अयर्मा सूर्य, वृत्रहा इंद्र, पंथा मार्ग, कुककुप स्वच्छ दिशा वाला समय, अष्ट आठ, पंच पांच, प्रशान पूर्णतः शांत, सुत्वा प्रांग प्राच्य प्रांच्य तथा प्रत्यंग इत्यादि। सुधौ शोभन आकाश वाला काल, सुभ्राट विशेष शोभाशाली, सुदुप सुंदर नगरी वाला देश, चंद्रमा सुबचा, श्रेयान विद्वान, उष्णा शुक्राचार्य, पेचीवान पूर्व काल में जिसने पाचन किया हो, अणंगवान गाड़ी खींचने वाला बैल, गोधुक गाय को दूहने वाला, मित्रधुक मित्रद्रोही, विवेक शून्य तथा लिट चाटने वाला। ये सभी हलंत पुल्लिंग के नायक आदर्श या प्रमुख शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग में नायक स्वरूप शब्दों को उपस्थित किया जा रहा है। जाया स्त्री, जरा वृद्धावस्था, बाला नूतन अवस्था की स्त्री, एडका भेड़, वृद्धा बूढ़ी, क्षत्रिया क्षत्रिय जाति की स्त्री, बहुराजा जहाँ बहुत से राजा निवास करते हों वो नगरी, बहुदा अधिक देने वाली, माँ लक्ष्मी अथवा बहुदामा अधिक दाम रज्जु या दीप्ति वाली, बालिका लड़की, माया भगवान की शक्ति या प्रकृति, कौमुद गंधा कुमुद किसी सुगंध वाली, सर्वा सब, पूर्वा पूर्व दिशा या पहली, अन्या दूसरी, द्वितीया दूसरी, तृतीया तीसरी, बुद्धि मति, स्त्री औरत, श्री लक्ष्मी, नदी सुधी, उत्तम बुद्धि वाली, भवंती होती हुई, दिव्यंती क्रीड़ा करती हुई, भांति भांति शोभा मना, यान्ति जाती हुई, ऋणवती सुनती हुई, तुदती तुदंती व्यथित करती हुई, कत्री करने वाली, कुवर्ती करती हुई, मही पृथ्वी, रुंधती अवरोध करती हुई, क्रीडंती खेलती हुई, दांती दांत की बनी हुई वस्तु, पालयंती पालती हुई, सुवाणी उत्तम वाणी, गौरी पार्वती पुत्रवती पुत्रवाली, नव नाव वधु स्त्री, देवता भू पृथ्वी, तिस्नः तीन, द्वे दो, कति वर्षाभु वर्षा काल में उत्पन्न होने वाली मेढकी, स्वसा बहिन, माता माँ, अवरा लघु, गौ गाय, धौ स्वर्ग, वाक वाणी, त्वक चमड़ा, प्राची पूर्व दिशा, अवाची दक्षिण दिशा, तिरश्ची टेढ़ी या मादा पशु पक्षी, उदीची उत्तर दिशा, शरद ऋतु विशेष, विद्युत बिजली, सरित नदी, योषित स्त्री, अग्निवित
अग्नि को जानने वाली, सस्यदा अन्न देने वाली अथवा संपद संपत्ति, दृशद शिला या जो, ऐशा यह, सा वह, वेदवित वेदज्ञा, संविद ज्ञान शक्ति, बर्हि बहुत, राज्ञी रानी, त्वया मया। युष्मद अस्मद शब्दों के तीनों लिंगों में समान रूप से होते हैं। ये तृतीया के एक वचन के ही रूप हैं। सीमा, अवधि, पंच आदि। संख्यावाचक नान्त शब्द, राका पूर्णिमा, भू धू बोझ, ऊ नगरी, दिशा दिक, गिरा गी, चतरस्त्र चार, विदुषी पंडिता, का कौन, इयम ये, दिक दिशा, दृक् नेत्र, तांड्रक त्रादशी तथा असव ये स्त्रीलिंग के नायक शब्द हैं। अब नपुंसक लिंग के नायक शब्द बताए जा रहे हैं। सर्वप्रथम स्वरांत नपुंसक लिंग शब्दों के प्रारंभिक सिद्ध रूप दिए जाते हैं। कुंडम, यकारांत नपुंसक लिंग कुंड शब्द का प्रथमांत एक वचन रूप है। इसके प्रथम दो विभक्तियों में क्रमशः एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। कुंडम, कुंडे, कुंडनी। तृतीया आदि शेष विभक्तियों के रूप पुलिंगवत जानने चाहिए, यथा कुंडेन, कुंडाभ्याम, कुंडे इत्यादि। संबोधन में हे कुंड, हे कुंडे, हे कुंडानी। कुंडम का अर्थ है पानी से भरा हुआ गहरा गड्ढा। ये नदी और तालाब आदि में होता है। मिट्टी के बड़े और गहरे पात्र विशेष को भी कुंड कहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर कुंड भर दूध देने वाली गाय को कुंडोग्नि कहते हैं। सर्वम, यह सर्व शब्द का एक वचनांत रूप है। इसका अर्थ है संपूर्ण या सब। इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में नपुंसक लिंग संबंधी रूप इस प्रकार होते हैं। सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। शेष पुल्लिंगवत सोमपम, सोमपान करने वाला कुल, ब्राह्मण कुल या देवकुल। इसके भी प्रथम दो विभक्तियों में सोमपम, सोमपे, सोमपामनी इत्यादि रूप होंगे। शेष पुल्लिंग रामवत, दधि और वारी शब्द क्रमशः दधि और जल के वाचक हैं। ये नित्य नपुंसक लिंग हैं, अतः इनके संपूर्ण रूप यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। प्रथम द्वितीय विभक्तियों में दधि, दधिनी, दधीनी। तृतीय दधना, दधिभ्याम, दधिभ्य। चतुर्थी दधने, दधिभ्याम, दधिभ्य। पंचमी दधन, दधिभ्याम, दधिभ्य। षोडशी दधः, दध्नौ, दधनाम। सप्तमी दधि, दधिनी, दधनो, दधीषु। वारी शब्द के सातों विभक्तियों के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। 1, 2 वारी, वारिणी, वारिणी। 3 वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। 4 वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। 5 वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। 6 वारिणः, वारिणो, वारिणाम। 7 वारिणी, वारिणो, वारीषु। खलपु का अर्थ है खलिहान को स्वच्छ करने वाला साधन, खुरपा आदि। इसके रूप विशेष के अनुसार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी होते हैं। यहाँ नपुंसक लिंग में इसके रूप उद्धृत किए जाते हैं। खलपु, खलपुनी, खलपूनी, खलप्पा, खलपुना, खलपुभ्याम, खलपुभिः। खलप्पे, खलपुने, खलपुभ्याम, खलपुभ्यः इत्यादि। मधु शब्द शहद और मदिरा का वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिए। मधु, मधुनी, मधुनी। मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः। मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः। मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्यः। मधुः, मधुनो, मधुनाम। मधुनी, मधुनो, मधुषः। सप्तमी हे मधो, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। त्रपु शब्द रांगा का वाचक है। इसमें प्रथम दो विभक्तियों के रूप इस प्रकार है। त्रपु, त्रपूणी, त्रपूणी। शेष मधुवत, कृत करने वाला, भृत भरण पोषण करने वाला, अतिभृत भर्ता को भी अतिक्रमण करने वाला। इन तीनों शब्दों के प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में रूप क्रमशः इस प्रकार है। कृत, कृतणी, कृत्रणी। भृत, भृत्रणी, भत्रणी। अतिभृत, अतिभृत्रणी, अतिभृत्रणी। तृतीय आदि विभक्तियों में जो अजाति प्रत्यय हैं उनमें दो दो रूप होंगे, यथा कत्रा, कत्रणा, भत्रा, भत्रणा,
अतिभत्रा, अतिभत्रणा इत्यादि। पयश शब्द जल का वाचक है। इसके रूप इस प्रकार है: पयः, पयसी, पयांसी। तृतीय आदि में पयसा, पयोभ्याम, पयोभी इत्यादि। पुरस शब्द सकारांत अव्यय है। इसका अर्थ है पहले या आगे। अव्यय शब्दों का कोई रूप नहीं चलता, क्योंकि अव्यय का ये लक्षण है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। पाक, प्राक, पूर्व, प्रत्यक, अंदर या पश्चिम, तिर्यक, तिरछी दिशा की ओर चलने वाला पशु पक्षी आदि, उदक, उत्तर। इन शब्दों के प्रथम दो विभक्तियों में रूप इस प्रकार जानने चाहिए: प्राक, प्राची, प्रांची, प्रयक, प्रचीची, प्रत्यंची। तिर्यक, तिरंची, तिर्यंची। उदक, उदिची, उदंची इत्यादि। ये गत्यर्थक अंश के रूप हैं। पूजा अर्थ में प्रयुक्त अंश के प्रांग, प्रांची, प्रांची, प्रत्यंग, प्रत्यंची, प्रत्यंची, उदंग, उदंची, उदंची, तिर्यंग, तिर्यंची, तिर्यंची इत्यादि रूप होते हैं। जगत शब्द संसार का वाचक है। इसके रूप हैं जगत, जगती, जगंती इत्यादि। जागृत शब्द का अर्थ है सजग रहने वाला। इसके रूप है जागृत, जागृति, जागरंती, जागृति इत्यादि। शकृत शब्द मल या विष्ठा का वाचक है। इसके रूप शकृत, शकृति, शकृंती, शकान इत्यादि। तृतीय आदि में शक्र, शक्रता इत्यादि। जिस स्कूल में बहुत अच्छी संपत्ति है उसको सुसंपत कहते हैं। सुसंपत के प्रथम दो विभक्तियों में इस प्रकार रूप होते हैं: सुसंपत, सुसंपद, सुसंपदी, सुसंपत्ति इत्यादि। सुंदर दंडियों से युक्त मंदिर या आयतन को सुदंडी कहते हैं। सुदंडिन शब्द के रूप इस प्रकार जानने चाहिए: सुदंडी, सुदंडिनी, सुदंडिनी। शेष रूप पुल्लिंगवत होते हैं। यह शब्द अव्यय है। अहन शब्द दिन का वाचक है। इसके प्रथम दो विभक्तियों में रूप इस प्रकार जानने चाहिए: अहम, अहनी, अहि, अहानी। किम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में किम के कानी ये रूप होते हैं। शेष रूप पुल्लिंग सर्व शब्द के समान है। इदम का अर्थ है यह। इसके नपुंसक लिंग में इदम, इमे, इमामी ये रूप होते हैं। तृतीय आदि विभक्तियों में पुल्लिंगवत रूप जानने चाहिए। श शब्द संख्या शह वाचक और बहुवचनांत है। इसके तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं: षट, षटभिः, षटभ्यम, षणानाम, षटसु। सपीर्ष शब्द घी का वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिए: सर्पीह, सर्पीषि, सर्पीषि, सर्पीषा, सर्पिभ्याम, सर्पिभ्यः इत्यादि। श्रेयस शब्द कल्याण का वाचक है। उसके रूप श्रेय, श्रेयसी, श्रेयांसी इत्यादि है। तृतीय आदि में पयस शब्द के समान इसके रूप जानने चाहिए। संख्या 4 का वाचक चतुर शब्द नित्य बहुवचनांत है। नपुंसक लिंग में इसके रूप इस प्रकार है: चत्वारि, चतुर्भि, चतुर्भ्यम, चतुर्णाम, चतुर्शः। अदस शब्द ये वो का वाचक सर्वनाम है। नपुंसक में प्रथम दो विभक्तियों में इसके रूप अदम, अमु, अमूनी होते हैं। शेष रूप पुल्लंगित, पुल्लंगिवीत जानने चाहिए। इनके भिन्न जो दूसरे शब्द हैं उनके रूप भी इस पूर्व कथित शब्दों के ही समान हैं। इन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा कही गई है। प्रातिपदिक से परे प्रथमा आदि विभक्तियां होती हैं जो धातु, प्रत्यय और प्रत्ययांत से रहित अर्थवान शब्द है। उसी को प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक से प्रातिपदिकार्थ, लिंग मात्राधिक्य और वचन मात्र का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में तथा उक्त कर्म और कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जो किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जिसकी सहायता से कर्म किया जाता है उसको करण कहते हैं, तथा जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। तिंग, कृत, तद्धित प्रत्ययों और समास से अनुक्त कर्ता में और करण में भी तृतीया विभक्ति होती है। किसी भी कारक के रहते हुए कर्ता में भी तृतीया होती है। वज्रम नेतव्या गावः कृष्णेन, यहाँ कृत्यान्ना